कट ऑफ तो क्लियर कर सकते हो, 95% तक भी ला सकते हो तुम, अभी भी पॉसिबल है। 1,25,000 रैंक था मेरा JMS 21 में। JMS 22 में मैंने इंप्रूव करके 18,000 रैंक था ऑल इंडिया रैंक। KMN04 K2CR207 का जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 12 डेज में तुम अगर इतना कर लेते हो ना, अराउंड 120 मार्क्स तुम्हारा सिक्योर हो जाएगा। भैया सिर्फ 10 से 15 दिन बचे, अभी भी क्या कुछ पॉसिबल है? कुछ भी ढंग से मैं नहीं पढ़ा हूँ अभी तक, तो क्या अभी कट ऑफ क्लियर कर सकते हो? एटलीस्ट 95-96% ला सकते हो? तो हाँ, बिल्कुल ला सकते हो। अभी भी अगर तुम मेहनत करते हो, हर दिन 15-16 घंटे पढ़ते हो, तो अभी भी पॉसिबल है। कट ऑफ तो क्लियर कर सकते हो, 95% तक भी ला सकते हो तुम, अभी भी पॉसिबल है। तो पूरा प्लान लेकर आयो, वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ समझा दूंगा। जो बोलूंगा एज इट इज फॉलो करो, अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। जो भी मैं बोलूंगा उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, तुम्हें जरूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट कर। सो सबसे पहले ये है तुम्हारा डे वाइज करना, लेकिन कहाँ से पढ़ना है एंड कहाँ से प्रैक्टिस करनी है मैं पहले बता दूंगा। लेक्चर्स के लिए तुम ये जो भी चैप्टर्स में मेंशन किया ना, लेक्चर्स के लिए मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारा का। तो वो प्लेलिस्ट तुम सेव करके वहां से एक 1 by 1 सारा चैप्टर्स का लेक्चर्स देख लेना, पूरा अरेंज करके बढ़िया से मैं मेहनत करके तुम सबके लिए दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं मेहनत करना है, बस लेक्चर्स देखना है। एंड इसके साथ तुम्हें PYQs करना है 2024 का। तो ये दो चीज तुम्हें करना है हर एक चैप्टर के लिए, फॉर एवरी चैप्टर। जो मैं लेक्चर तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा एंड उसके साथ PYQs करना है 2024। बस एक साल का करो, उसमें ही डिसेंट तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी उतना टाइम नहीं है, बाद में अगर टाइम रहेगा तो बाकी साल का करना, बट अभी सिर्फ तुम्हें PYQs करना है 2024 का। सो फर्स्ट डे हम मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से तुम्हारा अराउंड 12 मार्क्स आएगा। तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट तुम्हारा 5 दिन हम फिजिक्स करेंगे, ठीक है? तो फिजिक्स ही करेंगे, एक ही सब्जेक्ट। पूरा तुम्हें 14 से 15 घंटे देना है अभी, क्योंकि पूरा साल वेस्ट किया। अभी इतना तो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, तभी कुछ हो सकता है पॉसिबल। डे 2 में केटीजे एंड थर्मोडायनेमिक्स। केटीजे मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से तुम्हें 8 मार्क्स मिल जाएगा। डे 3 में काइनामेटिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, इलास्टिसिटी, सारा ही छोटा टॉपिक्स है, तो पढ़ सकते हो। प्रोजेक्टाइल मोशन से बिल्कुल इजी, +4 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इलास्टिसिटी भी सेम, +4 इजी है। तो यहाँ से अराउंड 12 मार्क्स तुम सिक्योर कर सकते हो। एंड उसके बाद डे 4 to 5, इसमें मैं कुछ बिल्कुल इजी चुनिंदा टॉपिक्स दिया हूँ, जहां से तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तुम इजी फॉर्मूला बेस्ड एक बार पढ़ोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बन ही जाएगा। ऐसा टॉपिक्स में सिलेक्ट किया हूँ, तो चैप्टर नहीं दिया हूँ, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स दिया हूँ मैं। जैसे यूनिट डायमेंशन से एकदम इजी बेसिक क्वेश्चन आता है। एरर एनालिसिस से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये इसी का टॉपिक है, एरर एनालिसिस इसी चैप्टर का। स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, इन दोनों में से एक इंस्ट्रूमेंट हर शीट में आएगा, तो यहाँ से +4 तुम्हें मिल जाएगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर कुछ समझने वाला नहीं है, बस रटना है, फॉर्मूलाज है कुछ, वहां से डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, +4। EMOS बिल्कुल इजी चैप्टर है। EMOS भी कुछ समझने वाला है नहीं, बस रटना है, फॉर्मूला है कुछ सिलेक्टेड। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी वही है, पोटेंशियोमीटर और तुम्हारा जो भी है, काफी हाई चांसेस है कि क्वेश्चन आ जाए। बहुत सारा शीट्स में आएगा, तो अराउंड 10 में से 8 शीट में तुम्हें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आएगा, तो इसको बढ़िया से पढ़ लेना। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन से 80% क्वेश्चन तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आता है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी। तो ये सारा तुम्हें 5 दिन में कंप्लीट करना है सबसे पहले। उसके बाद फिर आप केमिस्ट्री में मूव करेंगे, ठीक है? तो ये 5 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, जितना मैं दिया हूँ डुएबल है। एंड अब स्टार्ट करेंगे हम डे 6 से। डे 6 से तुम्हारा डे 9, ये हम केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है? 6, 7, 8, 9 4 डेज बेसिकली हम केमिस्ट्री करेंगे। सो डे 6 में तुम्हें करना है पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है, एक बार पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा। इनऑर्गेनिक का बेसिक चैप्टर्स है, ये तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, इजी टॉपिक्स है। डे 7 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक, बट हाँ अगर अच्छे से पढ़ोगे समझ आ जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इससे 8 मार्क्स आएगा तुम्हारा। इसके बाद ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, दोनों ही बिल्कुल +4 इजी, तुम्हारा +8 मार्क्स है, हो जाएगा। डे 9 है DNA ब्लॉक, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, +8 मार्क्स आएगा। 2 क्वेश्चन हर शीट में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो DNA ब्लॉक से। KMN04 K2CR207 का जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NCERT के वो 2-3 पेज से तुम्हें बहुत सारा मैक्सिमम शीट में उसी से क्वेश्चन आएगा, रिएक्शन वगैरह। एसिडिक बेसिक न्यूट्रल मीडियम में कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, वो सब अच्छे से पढ़ लेना DNA ब्लॉक में। सॉल्यूशंस +4 इजी है। एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल 2 घंटे का लेक्चर देखोगे, मैं इसमें डाल दूंगा लेक्चर्स में, उससे तुम्हारा +4 सिक्योर हो जाएगा। बेसिकली न्यूमेरिकल्स आता है, जेल्डन मेथड वगैरह, या फिर तुम्हारा प्यूरिफिकेशन मेथड से बिल्कुल डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, डिस्टिलेशन वगैरह का। तो यहाँ से तुम्हारा 16 मार्क्स सिक्योर हो रहा है। तो डे 9 तक तुम बहुत सारा मार्क्स सिक्योर कर लोगे एंड कॉन्फिडेंस भी आएगा। उसके बाद हम डे 10 से स्टार्ट करेंगे, डे 10 to 15 मैथ्स। तो डे 10 to 12 हम बेसिकली 3 दिन मैथ्स करेंगे बढ़िया से।
तो मैथ्स में बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं करना है, जो मैं चैप्टर्स दिया हूँ बस उसी को अच्छे से बढ़िया से कर लेना है, ताकि इस चैप्टर से तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाए। सो वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री मिला के तुम्हारा 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा बिल्कुल इजी चैप्टर से। 3D ज्योमेट्री के सारे प्रोसीड्यूरल क्वेश्चन है, PYQs 2024 करोगे सब कुछ समझ आ जाएगा, वैसा ही क्वेश्चन इस बार आएगा। तो कर लेना वेक्टर 3D ज्योमेट्री बढ़िया से। उसके बाद डे 11 में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में क्रेमर्स रूल, उससे मैक्सिमम इसमें क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन गारंटीड है क्रेमर्स रूल का, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, 8 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन +4 एंड स्टैटिस्टिक्स +4 बिल्कुल इजी, 2 घंटे दोगे तुम्हारा 8 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। सो 12 डेज में तुम अगर इतना कर लेते हो ना, अराउंड 120 मार्क्स तुम्हारा सिक्योर हो जाएगा। तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, लोग बना दिए है कि मेंस डिफिकल्ट है, सारा चैप्टर्स हमें कंप्लीट करना पड़ेगा तभी अच्छा आएगा। अगर तुम एक डिसेंट 95% स्कोर करना चाहते हो तो अभी भी पॉसिबल है, तो गिव अप नहीं करो, 10 से 12 दिन में हो सकता है अभी भी। एंड फिर डे 13 to 15 में तुम्हें मैं दिया हूं ना, इससे तुम्हारा और भी अराउंड +20 मार्क्स बूस्ट हो जाएगा इससे। तो फिर भी अगर नहीं हुआ तो भी 120-125 तो तुम्हारा बन ही जाएगा, 125 में तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। एंड बाकी SC/ST को तो इस परसेंटेज में NIT भी मिल जाएगा, ठीक है। 125 में अराउंड 94.5 to 95% बन जाएगा, तो इससे अराउंड +20 मार्क्स सिक्योर होगा। सो 100% कॉन्फर्म टॉपिक्स एंड क्वेश्चन ये तुम्हें कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल गौरव, ये मैं कुछ दिनों में बढ़िया से एनालिसिस करके डाल दूंगा। जितना जल्दी इस वीडियो में 500 लाइक्स होगा उतना जल्दी मैं डाल दूंगा। बट हाँ, अगर नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जेन्युइनली तुम सबको हेल्प करना चाहता हूँ। बढ़िया से मुझे टाइम देके पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें दे दूंगा, ऐसे ही नहीं दे सकता कुछ भी। जो मैं दूंगा वहां से तुम मान के चलो अराउंड 15-20 मार्क्स तुम्हारा बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट 2 दिन में तुम कर लेना, एंड इसके साथ तुम 2 मॉक टेस्ट देना। ये 3 दिन में बेसिकली तुम्हें मॉक टेस्ट देना है 2, एंड इसके साथ मैं जो टॉपिक्स दूंगा उसका फॉर्मूला कर लेना, एंड कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, उस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि सिमिलर क्वेश्चंस अगर आए तुमसे बन जाए, वैसा ही क्वेश्चन आएगा तुम्हें मेंस में, बस उसका वैल्यू चेंज करा जाएगा। वैसे क्वेश्चन पे सिलेक्ट करके बढ़िया से एनालिसिस करके दूंगा, तुम्हें कुछ ही दिन में आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल गौरव ज्वाइन कर लो, ताकि जब भी मैं डालूंगा तुम्हें वो चीज मिल जाए, तुम बढ़िया से उसे प्रैक्टिस कर सको। सो मैं सब कुछ ड्रॉप करते हो, अब इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, इस पैनल को अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लो, ताकि जब भी तुम मोबाइल खोलो ये तुम्हें दिखे कि इसको तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी तुम एटलीस्ट कट ऑफ तक पहुंच जाओगे। अगर इतना मेहनत करोगे कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा। उसके बाद अगर लक फेवर कर गया, थोड़ा डिफिकल्ट शिफ्ट आया, कुछ क्वेश्चंस और बन गए, तो तुम्हारा NIT भी कंफर्म है, इतना अगर करोगे, ठीक है। एंड कुछ स्टूडेंट्स को टाइम टेबल चाहिए होता है, तो वो भी मैं दे दिया, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि खुद का टाइम टेबल, जब भी पढ़ाई हो पढ़ाई करो दिन भर। अब टाइम टेबल का जरूरत नहीं है, ब्रेक वगैरह नहीं है, अब टाइम नहीं है ब्रेक लेने का। मिनिमम 14-15 घंटे हर दिन पढ़ो, बस 10 से 12 दिन का ही तो बात है, इतना तो पढ़ सकते हो तुम। उसके बाद तुम्हें जितना ब्रेक लेना है ले लो, बट अभी जितना हो सके पुश करके अपने बॉडी को फुल एफर्ट। तो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं गलती किया था अपने 12th में, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। जबकि ड्रॉप ईयर में मैं ये चीज सही किया, 1,25,000 रैंक था मेरा JEE Mains 21 में, JEE Mains 22 में मैंने इंप्रूव करके 18,000 रैंक था, ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में। डू नॉट ओपन एनी सोशल मीडिया इन मॉर्निंग। अगर सुबह सुबह तुम सोशल मीडिया चलाते हो कुछ नहीं होगा, डोपामिन लेवल इतना बढ़ जाएगा तुम्हारा कि फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत होता है ना कि भैया पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये डोपामिन हार्मोन की वजह से होता है। तो सुबह उठ के पहले ब्रश किया करो, उसके बाद 3 से 4 घंटा तुम्हें पढ़ना है बढ़िया से। ब्रेकफास्ट 3 घंटे बाद कर सकते हो तुम, 3 घंटे पूरा फ्रेश माइंड के साथ अपना 100% देके पढ़ना है। काफी स्टूडेंट्स तो 10 से 12 घंटे में पढ़ते हो, तुम 3 घंटे में पढ़ लोगे। सुबह वाला टाइम इतना प्रोडक्टिव रहता है, उठने के बाद पूरा फ्रेश माइंड के साथ बढ़िया से पढ़ाई होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। एंड आज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी मैं नहीं बोलूंगा, तुम बस पैनल फॉलो करो तो मेरा ये हार्डवर्क सक्सेसफुल है। तुम अगर अच्छा परसेंटेज लाते हो तो मेरा एफर्ट जो भी मैं इस चैनल पे डाल रहा हूँ कंटेंट, वो सब तब सक्सेसफुल होगा जब तुम्हारा बढ़िया रिजल्ट है। एंड ये प्लानर बढ़िया से फॉलो करो। पेपर 4 का ना इशू, बेस्ट ऑफ लक। मिलता है पेपर के बाद, तब तक के लिए बाय।